फसल का एमएसपी रेट है उसकी गारंटी हमें दी जाए। के द्वारा 5 जून को पिछले दरवाजे से बहुत ही चोरी छिपे 3 अध्यादेश लाए गए। वो संविधान के तहत हम ग्राम सभाएं करके इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। और जो बिजली के जो बिल राज्य सरकार की तरफ से जो बढ़े हुए हैं वो वापस लिए जाएं। किसान है जिसने इस कोरोना काल में देश के हमारे आम जन आवाम को खाने के लिए अन्न दिया है। पंजाब और हरियाणा की तरह रेल रोको आंदोलन, और अगर होश का तो हम अनाज रोको आंदोलन भी कर सकते हैं। अंतिम सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आपको इन काले अध्यादेशों को वापस लेना ही पड़ेगा। जो रोजाना ये डीजल और पेट्रोल के रेट जो बढ़ाती है इसके रेट कम किए जाएं, क्योंकि इन तीनों काले कानूनों को वापस लें, नहीं तो किसान किसी भी हद तक जाएगा। और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों काले अध्यादेशों को वापस लेने, एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने और संपूर्ण कर्जा मुक्ति स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने की मांग को लेकर पूरे देश में किसान सड़कों पर है। सभी मांगों को लेकर किसानों के द्वारा पूर्व घोषित देशव्यापी चक्का जाम के चलते आज हनुमानगढ़ के बीकानेर हाईवे पर गांव मक्कासर में किसानों द्वारा सुबह 9 बजे से ही चक्का जाम लगा दिया गया। किसानों का देशव्यापी चक्का जाम लगातार दोपहर 12 बजे तक निरंतर जारी रहा। चक्का जाम के दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता मनीष मक्कासर ने बताया और नेता डॉक्टर सौरव राठौड़ भी मौजूद रहे। दोनों ने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल के हालातों में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पिछले गेट से आनन फानन में 3 अध्यादेश लाए गए हैं। सारे किसान मजदूर व्यापारी भाइयों ने इकट्ठा होकर पूरे राजस्थान में तो क्या पूरे भारत में मेरे ख्याल से चक्का जाम ये लगा रखा है। तो हमने हमारे गांव मक्कासर में आज ये व्यापारी मजदूर और किसान भाइयों ने इकट्ठा होकर ये चक्का जाम लगाया, जिसका टाइम हमने 9 से 11 बजे का रखा है। हमने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि जो किसान के फसल का एमएसपी रेट है उसकी गारंटी हमें दी जाए, और जो बिजली के जो बिल राज्य सरकार की तरफ से जो बढ़े हुए हैं वो वापस लिए जाएँ। और केंद्र सरकार जो रोज़ाना ये डीजल और पेट्रोल के रेट जो बढ़ाती है इसके रेट कम किए जाएं, क्योंकि किसान का अगर डीजल का रेट यूँ चलता रहेगा, फसल के रेट तो कम होते जा रहे हैं और डीजल के रेट चढ़ते जा रहे हैं, तो ये कितने दिन किसानी हो पाएगी। जिस दिन किसान घर पे बैठ जाएगा और सड़कों पे उतर जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो हमें यही केंद्र सरकार से उम्मीद है कि ये जो किसान की जो फसल का एमएसपी रेट है वो निर्धारित किया जाए। यह तीनों अध्यादेश देश में किसान एवं किसानों को बर्बाद कर देंगे और देश में कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट कंपनियों का राज हो जाएगा। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार देश में एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी का पैटर्न लागू करना चाहती। चक्का जाम का आज यहाँ सुबह 9 बजे ही हमारे किसान साथी यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। चक्का जाम हमारा निरंतर जारी है। चक्का जाम के दौरान हमने हमारे कोई बीमार मरीज, हमारे कोई एम्बुलेंस के साथी, हमारे एम्बुलेंस वाले, हमारी बहनें, माताएं, बेटियां जो आए वो उनको निकलने के लिए हमने तय किया हुआ है कि भी वो उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। हमारा चक्का जाम निरंतर 11:30 बजे तक जारी रहेगा। और यदि इस आज के देशव्यापी चक्का जाम के बाद भी यदि अगर मोदी जी की सरकार नहीं जागी और इन तीनों काले अध्यादेशों को वापस नहीं लिया और संपूर्ण किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून एवं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाना, ये मांगे अगर मोदी जी की सरकार ने नहीं मानी तो निश्चित रूप से पूरे देश का किसान अब सड़कों पर उतर चुका है और अंतिम सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और निश्चित रूप से मोदी जी को इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और किसानों की मांग को मानना ही पड़ेगा। यदि मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अति गंभीर आने वाले हैं। और मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इन काले अध्यादेशों को वापस लें, जिससे देश का किसान खुशहाल हो सके। ये देश का वही किसान है जिसने इस कोरोना काल में देश के हमारे आम जन आवाम को खाने के लिए अन्न दिया है। उस किसान को आप ना मारें, क्योंकि मरता क्या ना करता की स्थिति में है किसान। इसलिए किसान के साथ में आप इस तरह का अत्याचार ना करें और देश को दोबारा गुलामी एवं सामंतवाद की तरफ धकेलने का षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र को देश का किसान बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देगा। चक्का जाम के दौरान किसान नेता
गुरमीत सिंह चंद्रा, उमेश सिंह राजावत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इन तीनों अध्यादेशों के विरोध में पूरे देश का किसान सड़कों पर उतर चुका है। केंद्र की मोदी सरकार को इन अध्यादेशों को वापस लेना ही होगा। जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं हो जाते तब तक किसान, मजदूर एवं छोटे व्यापारियों की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। वहीं किसानों के द्वारा किए गए चक्का जाम के दौरान सभी किसान नेताओं ने एक सुर में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए तीनों अध्यादेशों से देश के किसानों के साथ साथ छोटे व्यापारियों की हालात भी बद से बदतर हो जाएंगे। संविधान के तहत हम ग्राम सभाएं करके इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। ग्राम सभाओं के पास राइट होता है कि वो कानून बनने के बाद भी उसका विरोध कर सकता है। हम पंजाब और हरियाणा की तरह रेल रोको आंदोलन और अगर हो सका तो हम अनाज रोको आंदोलन भी कर सकते हैं, जो कि एक देश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और इस सरकार को इतना अफसोस होगा कि काश हम ये कानून नए लाते। तो मोदी जी से पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया कर या तो ये तीनों अध्यादेश वापस लें और या एमएसपी पर खरीद गारंटी बनाएं, वरना ये किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है और या तो हम मरेंगे या जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।